हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन एकेडमी बंसल एकेडमी। तो आज के ये जो वीडियो रहेगी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो पीजीटी बायोलॉजी का जो सिलेबस है, लेक्चरर बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में। और इस वीडियो में हम बेसिकली कवर करेंगे बायोलॉजी के जोलॉजी वाले पार्ट को। देखो, जोलॉजी की जो जोलॉजी होती है वो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं हमने उसके बारे में डिस्कस करना है। और उसके यूनिट्स के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए फॉर आवर एग्जाम पर्पस। तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट रहेगा दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब देखो, चाहे तो आप इसको डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड बोल दो, चाहे तो आप इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी है ना। अब देखो, चैप्टर का नाम देखोगे, यूनिट्स का नाम देखोगे तो लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी की बात हो रही है कि इस दुनिया में कितनी तरह की वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, है ना, ऐसी सारी की सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि हम जोलॉजी कवर करें तो जोलॉजी के अंदर हमने बेसिकली कवर करना है एनिमल्स को, है ना। और इसी के साथ साथ ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो हमारे पास वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इस वैरायटी को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी इसी एक यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं टैक्सोनॉमी को, है ना। टैक्सोनॉमी की हेल्प से हम चीज़ों को क्लासीफाई करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, कैसे हम कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन भी इसी के अंदर एक आ गया, है ना। और इस टॉपिक से ना, इस पार्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। हाँ जी, मतलब हमारी जोलॉजी का हार्ट है ये एनिमल किंगडम, इसके बिना तो जोलॉजी मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो इस एनिमल किंगडम के अंदर हम स्टडी करते हैं पूरे के पूरे एनिमल्स को, पूरे एनिमल्स किंगडम को, कितने फाइलम्स आते हैं और अप टू ऑर्डर। देखो, एनिमल किंगडम के अंदर हम दो क्राइटेरिया यूज करते हैं। एक हम यूज पढ़ते हैं यहाँ पे नॉन कोडेड्स और एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे कोडेड्स, है ना। अब देखो, जो नॉन कोडेड्स हैं यहां पे हम फाइलम से लेकर के फाइलम से ऑर्डर तक, कहां से, फाइलम से ऑर्डर तक हम स्टडी करते हैं कि हाँ क्या क्या कैसी कैसी चीजें हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फाइलम से क्लास तक, यहां से हमें पढ़ना है फाइलम से क्लास तक। और सेम केस हमें क्या करना है, यहां पे भी फाइलम से क्लास तक स्टडी करना है। लेकिन जो कोडेट्स होते हैं, कोडेट्स के अंदर हमें क्लासेस को डिटेल्ड में स्टडी करना होता है, पूरी की पूरी डिटेल में, है ना। जैसे अरे मैमल क्या है, मैमल फाइलम नहीं है, कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, मैमल क्लास है, ऐसी एव्स एक क्लास है। तो हम पूरे के पूरे मैमल को स्टडी करेंगे, पूरे के पूरे एव्स को स्टडी करेंगे, एम्फीबिया को स्टडी करेंगे। लेकिन हम नॉन कोडेट्स की बात करते हैं, नॉन कोडेट्स के अंदर हमें क्लासेस का सिर्फ नाम पता होना चाहिए और एग्जाम्पल पता होनी चाहिए, इसके अलावा हमें डिटेल नहीं जाननी होती, है ना। और यहाँ पे इसके अंदर हमें ऑर्डर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें कुल मिला के एनिमल किंगडम में नॉन कोडेट्स के अंदर फाइलम टू क्लास स्टडी करना है, ठीक है, और कोडेट्स के अंदर फाइलम टू ऑर्डर स्टडी करना है, जिसमें क्लास को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। अब देखो, छोटा सा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, लेकिन अगर हम बात करें ना इसके अंदर आता क्या है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। देखो, इसके अंदर दो चीज आती है, एक आती है मॉर्फोलॉजी और एक आती है एनाटॉमी। बिल्कुल सही, एक तो इसके अंदर आएगी मॉर्फोलॉजी एंड एक इसके अंदर आएगी एनाटॉमी। अब देखो, मॉर्फोलॉजी होती है बाहर की स्ट्रक्चर को स्टडी करना और एनाटॉमी होती है अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो इसमें हम एनिमल्स की बाहर के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मेजरली हम टिश्यूज वगैरह को स्टडी करते हैं, है ना। और एनाटॉमी के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हम सारे के सारे सिस्टम स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास यहाँ पे तीन ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन कौन से हैं, एक है फ्रॉग है, दूसरा है अर्थवॉर्म और एक है यहां पे हमारे पास कॉकरोच। तो हमें इन तीन ऑर्गेनिज्म के सारे सिस्टम स्टडी करने होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये सारी की सारी चीजें हमें स्टडी करनी थी कहां पे, हमारी एनाटॉमी के अंदर, है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एनिमल फिजियोलॉजी। भाई एनिमल फिजियोलॉजी देखो, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल स्टडी, एनाटॉमी इंटरनल स्टडी और फिजियोलॉजी भाई जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो मिलके फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं,
फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं सांस ले रहा हूं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, मैं सांस कैसे ले पा रहा हूं, मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है, हम खाने को कैसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी जो फंक्शनल होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, फिजियोलॉजी के अंदर आती हैं। अब फिजियोलॉजी किसकी हमने करनी है, हमने करनी है एनिमल्स की फिजियोलॉजी। तो इसके अंदर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को देखना पड़ेगा कि कैसे खाना हम खा रहे हैं, कैसे बाकी ऑर्गेनिज्म खाना खाएंगे, है ना। बेसिकली हमें यहाँ पे जो डिटेल में फिजियोलॉजी करनी है वो ह्यूमंस की करनी है ना। बाकी एनिमल्स की फिजियोलॉजी को भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, लेकिन ह्यूमंस की फिजियोलॉजी यहाँ पे कोर रहेगी, मेन रहेगी। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, नर्वस सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा आता है यहाँ पे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे की वो हेल्प कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, है ना। और इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, एक केमिकल्स के माध्यम से। जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है वो करता है हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, और केमिकल्स की हेल्प से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हार्मोन्स की स्टडी करना, और इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आना बहुत स्वाभाविक सा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर तो सारा कुछ आ गया, प्रोटिस्टा भी आ गया, मोनेरा भी आ गया, है ना। इसके अलावा हम बात करें एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, फंजाई भी आ गई, ठीक है। तो हमें अलग अलग, जैसे बॉटनी के टीचर्स आपको बॉटनी के अंदर रिप्रोडक्शन करवाएंगे, है ना। ऐसे जोलॉजी के हम एनिमल्स की जो है जो रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। जो बाकी अदर्स है, फंजाई है, जो प्रोटिस्टा है, जो मोरा, उसकी भी स्टडी की जाएगी अलग से, है ना। तो हमें यहाँ पे फोकस देना है ह्यूमन की रिप्रोडक्शन पे। किसके ऊपर, ह्यूमन की रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब जो ह्यूमन की रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे हमें एक तो पूरा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसकी फिजियोलॉजी है, वो फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो एक्चुअली में इसी टॉपिक के अंदर आ जाता है। लेकिन क्योंकि रिप्रोडक्शन एक वास्ट टॉपिक है तो उसको अलग से मेंशन किया जाता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ह्यूमन के बारे में और भी पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से बहुत सारी ऐसी सेक्सुअल डिजीज होती हैं जिसके बारे में लोगों को अवेयर करना है, और हमें पॉपुलेशन को जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो भी इस जो रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करना होता है कि हाँ किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, इसको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बोल दो, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड बोल दो, ये सब चीज़ें आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अवेयरनेस के बारे में बात की जाती है कि किस तरीके से हम पीपल्स को, लोगों को अवेयर कर सकते हैं सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो देखो भाई, इतना कुछ पढ़ने के बाद हमने फिजियोलॉजी देख ली, हमने उसकी एनाटॉमी देख ली, हमने उसकी मॉर्फोलॉजी देख ली। इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें कुछ चीजों का और पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे ह्यूमन बीमार हो सकता है, उसकी हेल्थ के ऊपर एक बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हम कहां पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हेल्थ के बारे में, है ना। भाई हेल्थ होती क्या है, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिजीज के बारे में। भाई जो डिजीज है वो किस तरीके से हेल्थ को खराब करते हैं। अब देखो, डिजीज से बचना भी तो है, अरे डिजीज से बचना है नहीं बचना, तो बचने के लिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हमारा इम्यून सिस्टम। क्या सिस्टम, इम्यून सिस्टम, है ना। मतलब या फिर हम बोलेंगे हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे, भाई किस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो जो डिजीज हैं, वो जो पैथोजेंस हैं, वो जो बीमारियां उससे फाइट करती है, उससे लड़ती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। और भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम की सबसे ज़्यादा काम की चीज़ क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब यहाँ पे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज ए टूल यूज करके ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं। जैसे इंसुलिन देख लो यार, बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो पिग होता था उससे इंसुलिन ली जाती थी, ह्यूमंस को दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम में हमने बहुत अच्छा तरीका निकाला, हमने ह्यूमंस का इंसुलिन का जो इंसुलिन था उससे उसका जो प्रोटीन था उसका आरएनए बनाया, उसका फिर डीएनए बनाया। हमारे पास अब भाई वो वाला डीएनए आ गया जिससे इंसुलिन बनती है। हमने उस डीएनए को उठा के एक बैक्टीरिया में डाल दिया। अब वो बैक्टीरिया हमारे लिए काम कर रहा है।
है ना। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब एक बैक्टीरिया जो अपनी ज़िंदगी जी रहा था उसको हमने लगा दिया काम पे, उसको हमने एक ड्यूटी दे दी कि जा भाई ह्यूमंस के लिए इंसुलिन बना, और उस इंसुलिन का हम यूज़ करते हैं। लीच की एग्जांपल ले लो यार, हीरोडिन की। हीरोडिन है वो एक केमिकल रिलीज करता है, हीरोडिन केमिकल, जो क्या करता है ब्लड क्लॉट को रोकता है। हमने भाई उसका भी यूज़ किया, हमने उसके जीन को भी उठा के ब्रेसिका फैमिली जो थी उस फैमिली के अंदर डाल दिया, प्लांट्स के अंदर, और अब हम प्लांट से जो है वो हीरोडिन ले रहे हैं। अब हमें हीरोडिन के लिए लीच को किल करने की, मारने की जरूरत नहीं है। तो यार अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई ये चैप्टर, है ना, किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है। और प्रिंसिपल्स जब हमें पता चल जाएंगे, जब हम नॉलेज हो जाएगी कि ये होता क्या है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे भी हम, हमारे पास जो नॉलेज है हमने उस नॉलेज को अप्लाई कहां पे करना है। तो यार इतना कुछ करने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बचती है यहाँ पे, एक और यूनिट आता है, दैट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, है ना, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भाई। धरती कैसे बनी, धरती कैसे बनी, फिर धरती के ऊपर जिंदगी कैसे बनी, और वो जिंदगी कैसे अपने आप को उसने डाइवर्सिफाई किया। एक छोटा सा सेल बना था जब शुरू शुरू में लाइफ बनी थी, और आज देखो ह्यूमंस बन गए हैं, सबसे एडवांस जो एनिमल्स हैं, है ना। तो बहुत सारे हमारे पास क्रिएचर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत एडवांस हैं पहले से। तो ये सफर हम देखेंगे शुरू से एंड तक कि किस तरीके से यार ये जो इवोल्यूशन है चीज़ों का होता है, और उसके अंदर कुछ रूल्स को भी देखेंगे भाई, और साथ साथ में हम अपनी नॉलेज को भी इवॉल्व करेंगे, है ना। हमें अपनी नॉलेज को भी तो इवॉल्व करना है ना। तो बने रहिए बांसल एकेडमी के साथ, बहुत जल्द हम एक केवीएस का बैच लेके आ रहे हैं, आपने उस बैच को जरूर ज्वाइन करना है। और अभी बड़ी ही जल्दी हम एनिमल किंगडम के ऊपर यूट्यूब पे फ्री वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, तो आपने मस्ट है उसको ज्वाइन करना है। और जानकारी के लिए आप हमारे जो हेल्प नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।